तो गाइस आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला शीट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहले हम लोग एवरेज एटॉमिक मास से शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मास परसेंटेज इनटू मास अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस करते हैं, ठीक, ये डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया है नियॉन गैस का। नियॉन गैस का मास नंबर 30 है। सो वो मास नंबर एटॉमिक मास 30% है और परसेंटेज अबंडेंस 20% है। तो 30 इंटू 20 करके 100 कर दिया, तो ये 6% आ गया, ठीक। 1 मोल का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास हो जाएगा, नहीं तो गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर एट एसटीपी, ठीक। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यहाँ पे 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 mm ऑफ एचजी रहता है, और ये 1.013 बार रहता है। 760 mm ऑफ एचजी इक्वल्स टू, और 1.013 बार इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल रहता है, ठीक। ये सब एक ही है, सब एक दूसरे के बराबर है। 1 लीटर इक्वल्स टू 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होता है, नहीं तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, नहीं तो 1 डेसीमीटर होता है। ये सब बराबर है, ठीक। नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स निकालना है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एक्स बाई एन क्या है, यही एवोगैड्रो नंबर मोल, एन एवोगैड्रो नंबर है। डेंसिटी निकालना है, मास बाई वॉल्यूम कर दो, मास बाई वॉल्यूम, या पीएम बाई आरटी कर दो, ठीक, पीएम बाई आरटी, तब भी निकल जाएगा। अगर हम लोग को कोई फ़ारेनहाइट में यूनिट दी हुई है तो उसको किसी और किसी और टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 9/5 जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 9/5 से, प्लस 32 कर दो, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर गिवन मास दिया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास दिया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक। और अगर नंबर ऑफ मोल से गिवन मास निकालना है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम दिया है, उससे नंबर ऑफ मोल निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल से ये निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर गिवन नंबर ऑफ मोल से हम लोग को गिवन वॉल्यूम निकालना है तो उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर गिवन वॉल्यूम से वो निकालना है नंबर ऑफ मोल, तो उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक। परसेंटेज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, मोल ऑफ एक्स बाय टोटल मास इंटू 100 होता है, ठीक। मोल ऑफ एक्स बाय टोटल मास इंटू 100 होता है, ठीक। परसेंटेज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स बाय वॉल्यूम, मोल ऑफ एक्स बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100 होता है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 100 बाई गिवन परसेंटेज गिवन इंटू एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट होता है, ठीक। एन फैक्टर इंटू एम्पेरिकल फार्मूला इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक। और जो एन फैक्टर है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाई ये एम्पेरिकल फार्मूला मास, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला बाई 2 होता है, ठीक। तो मतलब एम्पेरिकल फार्मूला बराबर आ जाएगा 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक, 2 इंटू मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास बाई 2। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट बाई मास ऑफ गिवन सैंपल इंटू 100। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ गिवन सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, मास ऑफ गिवन सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ठीक। मास परसेंटेज निकालते हैं। आ जाओ, परसेंटेज यील्ड और एफिशिएंसी, परसेंटेज यील्ड और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100 करते हैं, ठीक। और ये मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100 करते हैं, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास इंटू 100 करते हैं, ठीक। और अगर पार्ट्स पर मिलियन दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल ये वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट बाय, ये देखो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पे होगा टोटल मास इंटू 10⁶ करते हैं, ठीक। और पीपीवी दी दिया है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹ करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा है तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं तो निकल जाता है उससे। और अगर मोलैरिटी निकालना है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी निकालना है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी।
और अगर फॉर्मेलिटी निकालना है नंबर ऑफ मास बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी निकालना है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और अगर एन इक्विवेलेंट निकालना है तो मोल इंटू एन फैक्टर कर देते हैं। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A+2B गिव्स 4C, तो ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये यहाँ का 1 है, यहाँ का 2 है और यहाँ का 4 है, तो 2 + 1 - 4 3 अरे तो 3 - 4 - 3 बराबर 1 आ जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक, अब आप सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो R0a⁻⁴ करते हैं। R0 जो है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 1.33 × 10⁵ होता है। ए मास नंबर है। ठीक, और अगर रूट ये दिया है रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, अगर उसमें उसको फाइंड करना है रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को, तो कैसे निकालते हैं, A माइनस ये एटॉमिक नंबर माइनस B, जहाँ पे A एंड B कांस्टेंट है, V वेलोसिटी दिया है, और अगर हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कर देंगे, वेलोसिटी फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कर देंगे। ठीक, और अगर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ करते हैं तो लाइट भी मिल सकती है, लाइट की स्पीड भी मिल सकती है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, और अगर नैनोमीटर में है तो ये नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक, पावर का वो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी बाई टाइम, E = H जो है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻³ है। ठीक, और ई का वैल्यू अगर पूछे ई तो 1240/λ, लेमडा जो कि है ये वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स, और अगर एंगस्ट्रॉन में पूछे तो 12,400/λ, और अगर यही ई पूछ ले जो कि मीटर में हो, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे E = N × H × C/वेवलेंथ। और अगर यही हम लोग से थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो हम लोग क्या करेंगे, N × V0 जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, E0 और ओमेगा = hc/λ, जहाँ पे E0 जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और λ0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। काइनेटिक एनर्जी बराबर h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, V - V0। ठीक, और 19th R1/R2, अगर रेडियस ऑफ 1 बाई रेडियस ऑफ 2 पूछा है, रेशियो पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, N1/Z1 का होल स्क्वायर इंटू N2/Z2 का होल स्क्वायर। ठीक, टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और अगर काइनेटिक एनर्जी = hc × λ0 माइनस λ/λ - λ0। ठीक, Vs स्टॉपिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बाई ई, mvr होता है nh/2π, mvr = और V वॉल्यूम होता है 2πkZe², 2πkZe² NH 2πkZe²/NH। ठीक, और अगर टोटल एनर्जी दिया है और हम लोग को पोटेंशियल देखो, टोटल एनर्जी दिया है और काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, बस काइनेटिक एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का हाफ होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा है, तो N2 - N1 बराबर N2 - N1 इंटू N2 - N1 + 1/2। ठीक, और ये R बराबर 0.53n² होता है। ठीक, 23 नंबर लेमडा बराबर h/mv होता है। ठीक, और लेमडा बराबर h/√2mk होता है। 1/λ बराबर RHZ²/1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये लोअर ऑर्बिट रहता है और ये हायर ऑर्बिट रहता है, और ये R रिडबर्ग कांस्टेंट रहता है 1.1 × 10⁻7 मीटर। ये है इसका फॉर्मूला। थर्मोडायनेमिक्स, अब आओ अगले चैप्टर पे चलते हैं, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहला ये वर्क का फॉर्मूला है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W = -P dV,
और W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी ये होता है, और डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। सी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी होता है, सी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी होता है, सी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी होता है। एस बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी, एस बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी, सी एम बराबर क्यू बाई एन डेल्टा टी, सी एम बराबर एन बाई क्यू डेल्टा टी। डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी होता है, या डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर होता है, और ये है पॉइजन्स रेशियो। ठीक, गामा बराबर सी पी बाई सी वी होता है। ठीक, और अगर वर्क का एक और फार्मूला है -2.303 इंटू एन आर टी बाई लॉग बी, जहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मोल है, आर गैस कांस्टेंट है, इसको हम लोग 1/12 लेते हैं, यूनिट पे डिपेंड करता है, अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग लेते हैं, इंटू टी टेम्परेचर है, इंटू लॉग V2 बाई ये फाइनल आई इनिशियल, ये है। ठीक, W इक्वल्स टू एन सी वी T2 माइनस T1, डेल्टा एस बराबर Q रिजर्व बाई टी, डेल्टा एस बराबर एन सी वी एल एन T2 बाई T1, डेल्टा एस बराबर एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1, और ये डेल्टा एस बराबर एन आर एल एन V2 बाई V1 होता है। थर्मोकेमिस्ट्री अब आओ अगले चैप्टर पे चलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का ही छोटा भाई कह सकते हैं। डेल्टा एच इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर जो है वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, एच पी जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। डेल्टा एच नेक्स्ट बराबर -53.7 किलो जूल प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ वीक, जो वीक आयन रहते हैं जो उनका आयोनाइजेशन। ठीक, हेस लॉ क्या होता है, डेल्टा एच वन बराबर डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री इक्वल टू डेल्टा, ये सब ऐड होते रहेगा, डेल्टा एच वन बराबर डेल्टा एच टू प्लस एच थ्री, डेल्टा एच टू बराबर डेल्टा एच टू प्लस एच थ्री बराबर डेल्टा एच फोर प्लस एच फाइव प्लस एच सिक्स, ऐसे ही करते करते ये ऐड होते रहेगा। ठीक, ये डेल्टा एच आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ बीई रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बीई प्रोडक्ट। ठीक, अब आओ अगले चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें जो ये सी है, जो भी मैं ये ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा, उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। इस चैप्टर में जो भी ये ऐसे बिग ब्रैकेट कहते हैं इसको, जो भी ऐसे बिग ब्रैकेट में रहेगा उसका मतलब कंसंट्रेशन होता है। और सबसे पहले शुरू करते हैं। पी के डब्ल्यू हमेशा 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच होता है, पी एच बराबर हाफ पी के ए माइनस लॉग सी, पी ओ एच बराबर हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, पी डब्ल्यू बराबर पी के ए इंटू पी के बी, पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग अनायन ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, पी ओ एच बराबर पी के बी प्लस लॉग कटायन ऑफ सॉल्ट बाई बेस, के एच बराबर के डब्ल्यू बाई के बी, के एच बराबर के डब्ल्यू बाई के बी। ठीक, पी एच बराबर 7 माइनस हाफ पी के बी लॉग सी, और ये पी एच बराबर 7 प्लस हाफ पी के लॉग सी, पी एच बराबर 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी, और ये अगर यहाँ पे केस बी है ए इंटू बी हुआ है। ठीक, तो ए बी गिव्स ए, देखो ए पॉजिटिव देगा बी माइनस देगा, ये एस एस के एस पी बराबर एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लॉग 2 बराबर 0.3 होता है, लॉग 3 बराबर 0.47 होता है, लॉग 5 बराबर 0.7 होता है, लॉग 10 बराबर 1 रहता है। ठीक, रिडॉक्स चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एन इक्विवेलेंट को हम लोग W बाई ई डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एन वी इक्वल्स टू एन इक्विवेलेंट, और ई ओमेगा इक्वल्स टू मोलर मास बाई एन फैक्टर। भाई ये क्लास 12 पे चलते हैं। क्लास 12 पे सबसे पहला चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, जिसपे हम लोग सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म करेंगे। तो आइए कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं। मास परसेंटेज होता है मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। और ये हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ होता है P इक्वल्स टू के एच एक्स, जहाँ पे के एच जो है वो हेनरीज कांस्टेंट है, और M इक्वल्स टू के पी होता है।
केपी कह सकते हैं, केएच कह सकते हो, जो भी कह सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन में सबसे पहले होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू 10⁶। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एक्स के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये या तो 1 के बराबर हो सकता है या तो स्मॉलर देन 1 हो सकता है, लेकिन कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट और सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मान लो, कंपोनेंट जो है वो सॉल्यूशन है। ये मान लो ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन के मोल्स, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बाय सॉल्यूशन के मोल्स। ठीक, वाओ आरएलबीपी अगला है, आरएलबी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इसका है पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए बराबर काई बी। ठीक, अब आओ अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल्स टू एम आर टी, टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग 1/12 लेते हैं, और ये जो एम है वो एम मोलैरिटी है। ठीक, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा टी बी बराबर के बी डॉट एम, और मोलैरिटी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलैलिटी का है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पे, आप ध्यान दें, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी ए बराबर के एफ एम, जहाँ पे एम जो है वो मोलैलिटी है और के एफ जो है वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए, वांट फैक्टर का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, और के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक, और ये डेल्टा टी एफ है तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और डेल्टा टी बी है तो टी बी माइनस टी बी नॉट। आइडियल सोल्यूशन जो है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, उसका फॉर्मूला होता है पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, और काई बी बराबर होता है वेट ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए। एजियोट्रॉप सोल्यूशन का मिक्स होने पे कॉमन बॉइलिंग पॉइंट रहता है। अगर पॉजिटिव डेविएशन है इन नॉन आइडियल सोल्यूशन तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, अगर पॉजिटिव, ये निगेटिव के लिए था, और ये अगर पॉजिटिव डेविएशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो ग्राफ बनते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन का, एक नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ रहता है और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ रहता है, और ये यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का एक ही ग्राफ है, वो हमेशा फ्लैट रहता है। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला है ई नॉट सेल माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, गिव्स यू एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, फराडे जी का पहला लॉ था एम इक्वल्स टू जेड आई टी, जहाँ पे जेड होता है वो ई बाई एफ और ई होता है मोलर मास बाई एन, और ये जो एफ है वो फराडे है जिसकी वैल्यू होती है 96500, और यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फराडे जी का दूसरा नियम है m1 बाई एम टू बराबर ई1 बाई ई2। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है पाई एम बराबर के इंटू 1000 बाई एम, और के जो है वो कंडक्टिविटी है, तो के कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए, और एल बाई ए जो है वो सेल कांस्टेंट है, और यहाँ पे एफ का वो दिया है वैल्यू 96500, 1 फराडे बराबर 96500। जी बराबर कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस बराबर 1/r होता है। ठीक, और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक, और ये कोलरॉस लॉ क्या है, ये डेल एम एट इन्फिनिटी बराबर डेल एम एट इन्फिनिटी एट कटायन प्लस डेल एम एट इन्फिनिटी एट अनायन। ठीक, एस सी मतलब होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट आ रहा है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐसे आ रहा है। ठीक, देखो ये रूट ऑफ कंसंट्रेशन है, और ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी है ये। ठीक, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक, और नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 एन एफ आर टी लॉग 10 बाई डेल्टा पी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बाई डेल्टा आर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 बाई एन एफ को हम लोग 0.0591 बाई एन भी लिख सकते हैं। फॉर कैलकुलेशन के लिए इसको करते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, तो यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ
एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये log 10 है और ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका पावर है बाई ये रिएक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका पावर है। ठीक, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आओ केमिकल काइनेटिक्स, अगले चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पे चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन 1 बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बाई ये concentration of product by delta T minus 1 by stoichiometric coefficient by concentration of reactant बाई डेल्टा टी। देखो जैसे A प्लस बी ये एक रिएक्शन है और ये C प्रोडक्ट दे रहा है, तो जो C है वो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन जो A और B है ये निगेटिव में रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। और रेट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ R बाई डेल्टा टी। अब रेट लॉ क्या है? रेट लॉ बराबर होता है के इंटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ये ए और बी, ये देखो जो एक्स और वाई है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक, और एक्स प्लस वाई करके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई टू के। और ये देखो जीरो ऑर्डर का यूनिट जो है वो मोल बाई लीटर बाई सेकेंड होता है और एक्स प्लस वाई इसका जीरो आता है। ठीक, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला के बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 बाई ए नॉट बाई ए और टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई के। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए होता है के बराबर आर नॉट माइनस आर बाई टी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। अरहीनियस इक्वेशन है उसका फॉर्मूला होता है के बराबर ए डॉट ई माइनस ई ए बाई आर टी लॉग के टू बाई के वन बराबर ई ए बाई 2.303। ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है उसका फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर का के बराबर आर नॉट बाई आर बाई के बराबर आर नॉट माइनस आर बाई टी है और फर्स्ट ऑर्डर का है के बराबर 2.303 टी लॉग आर नॉट बाई आर। और मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और नॉन इंटीजर नहीं हो सकता और उसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई मीनिंग नहीं है। और ये देखो ये सब यूनिट है रिएक्शंस के। फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड इनवर्स एक्स प्लस वाई बराबर 1 होता है। सेकंड ऑर्डर का लीटर बाई मोल बाई सेकंड होता है, एक्स प्लस वाई बराबर 2 होता है। जीरो ऑर्डर का मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, एक्स प्लस वाई बराबर 0। और ये देखो ये कहाँ गया, और ये देखो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी रहता है। ए बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आई बराबर इनिशियल एनर्जी और ई बराबर एक्टिवेशन एनर्जी, एस सी बराबर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है।